Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of there in future. तो आज हम there को फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये डे नंबर 11 होगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले रीड करते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए क्या, देयर इन पास्ट, देयर इन पास्ट का हेडिंग दीजिए, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखा है जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कहीं कुछ होगा तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। जब हमें क्या बताना हो कि फ्यूचर में कहीं कुछ होगा, जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि किताब में फूल होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, गिलास में पानी होगा, ठीक है। जब इस प्रकार का सेंटेंस हमें बनाना होता है तो वहाँ पर देयर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी लगता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी होता है। और विल बी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, ना कि सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट का बात नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है आप लोगों का यहाँ तक। विल बी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऑब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। तो आइए यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। तो आरपीएस मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जो कि देयर के फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद नेगेटिव इसका होता है देयर प्लस विल बी प्लस नो। यहाँ पर विल बी के बाद नो लगता है, ठीक है। विल बी प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव होता है विल प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, मतलब विल देयर बी ऑब्जेक्ट और आरपीएस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है विल प्लस देयर प्लस बी प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ठीक है। और डब्ल्यू एच क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच लगा दीजिए, फिर उसके बाद विल, फिर देयर, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप लोग को स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे पहले हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। और फिर इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं क्या, गिलास में पानी होगा, ठीक है। गिलास में पानी होगा, ठीक है। इसका आप लोग बनाइए तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सिंपल। तो सिंपल क्या बनेगा, सिंपल क्या बनेगा, सिंपल बनेगा यहाँ पर थोड़ा पेंसिल छोटा कर लेते हैं। सिंपल यहाँ बनेगा देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले हमने यहाँ पर देयर लगाया, उसके बाद विल बी लगाया स्ट्रक्चर के अनुसार, क्योंकि विल बी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, ठीक है। तो विल बी के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पानी है तो पानी को लगा दिए हैं। फिर आरपीएस बोल रहा है, यानी देयर विल बी वाटर, मतलब पानी होगा, किस में होगा, तो गिलास में होगा। तो इन द ग्लास, यहाँ पर इन द ग्लास जो है वो हमारा आरपीएस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बनता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा देयर विल बी नो, देयर विल बी नो, देयर विल बी नो वाटर, देयर विल बी नो वाटर, देयर विल बी नो वाटर इन द बोतल, सॉरी इन द ग्लास, इन द ग्लास, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव बना, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा कि विल देयर बी, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, विल, उसके बाद देयर, उसके बाद बी। तो विल देयर बी, विल देयर बी वाटर, विल देयर बी वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा विल देयर बी नो, क्या बनेगा, विल देयर बी नो वाटर इन द ग्लास, ठीक है। और डब्ल्यू एच क्या बनेगा, वाई विल देयर बी वाटर इन द ग्लास, ठीक है।
तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल कर बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से पहले आप लोग एक सेंटेंस लीजिए, उसका 5 सेंटेंस बनाइए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसको ओरल प्रैक्टिस करेंगे। ओरल मतलब बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्या कि किताब में फूल होगा, ठीक है। तो इसका ओरल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बोल करके। तो इसका क्या बनेगा, देयर विल बी फ्लावर इन द बुक, ठीक है, देयर विल बी फ्लावर इन द बुक। उसका नेगेटिव क्या बनेगा, देयर विल बी नो फ्लावर इन द बुक, ठीक है, देयर विल बी नो फ्लावर इन द बुक। उसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि क्या किताब में फूल होगा, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी फ्लावर इन द बुक। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या बनेगा, क्या किताब में फूल नहीं होगा, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी नो फ्लावर इन द बुक, ठीक है। उसके बाद डबल एच क्या बनेगा कि किताब में फूल क्यों है, क्यों होगा, ठीक है। तो इसका बनेगा वाई विल देयर बी फ्लावर इन द बुक, ठीक है। तो आप लोग इस तरीक़ा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, यानी अब रिटन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ से रिटन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, देयर, उसके बाद विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर है, कमरे में एक नई कुर्सी होगी, ठीक है, कमरे में क्या होगी, कुर्सी होगी। तो यहाँ पर हमारा कुर्सी क्या हो जाएगा, कुर्सी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुर्सी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देयर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देयर है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देयर लगा दीजिए, देयर लगा दिए। उसके बाद विल बी भी लगा दीजिए, ठीक है, विल बी भी लगा दीजिए, क्योंकि विल बी हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट दोनों के साथ लगता है, इसलिए यहाँ पर विल बी भी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, तो चेयर है, ठीक है, यानी कुर्सी है। तो देयर विल बी चेयर, देयर विल बी चेयर कहाँ है, तो इन द रूम, ठीक है। आरपीएस क्या हो जाएगा, इन द रूम, देयर विल बी चेयर इन द रूम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरीक़ा से हमारा बनता है सेंटेंस। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है, पार्क में एक बड़ा बेंच होगा। तो इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले देयर लगा दीजिए, देयर विल बी, देयर विल बी अ बिग बेंच, बिग बेंच इन द पार्क, ठीक है, देयर विल बी अ बिग बेंच इन द पार्क। उसके बाद है, टेबल पर पानी की बोतल होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, देयर विल बी वाटर बोतल कहाँ पर है, देयर विल बी वाटर बोतल ऑन द, कहाँ, ऑन द टेबल, देयर विल बी वाटर बोतल ऑन द टेबल। उसके बाद यहाँ पर स्कूल में कल एक कार्यक्रम होगा। तो इसका क्या बनेगा, देयर विल बी अ प्रोग्राम, देयर विल बी अ प्रोग्राम इन द स्कूल टुमारो, ठीक है। देयर विल बी अ प्रोग्राम इन द स्कूल टुमारो, टुमारो मतलब कल, यानी आने वाला कल का बात हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टुमारो लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है, घर में शाम को शांति होगी, ठीक है, घर में शाम को शांति होगी। इसका क्या बनेगा, देयर विल बी पीस, शांति का क्या होता है, पीस होता है, देयर विल बी पीस इन द हाउस, कब, तो इन द इवनिंग,
ठीक है। देयर विल बी पीस, यहाँ पर द हटा दीजिए, ठीक है। देयर विल बी पीस इन हाउस इन द इवनिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आगे 5 सेंटेंस है सिंपल का, इसको ही बना लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है फ्रिज में कुछ फल होंगे, तो क्या बनेगा? विल बी देयर विल बी some fruits in the fridge, ठीक है। there will be some fruits in the fridge। उसके बाद है सड़क पर एक नई दुकान होगी, ठीक है। सड़क पर एक नई दुकान होगी, तो इसका बनेगा there will be a new shop there will be a new shop on the road ठीक है। उसके बाद कक्षा में एक नया अध्यापक होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? देयर विल बी a new teacher there will be a new teacher in the class, ठीक है। there will be a new teacher in the class। इसके बाद बाजार में आज भीड़ होगी, तो there will be, और भीड़ का क्या होता है? क्राउड होता है, CROWD, ठीक है। CROWD, क्राउड। there will be crowd in the market, ठीक है। there will be crowd in the market। उसके बाद एक कमरे में ठंडी हवा होगी, तो there will be cold air in the room, ठीक है। there will be cold air in the room, ठीक है यहाँ तक। तो आई होप आप लोग सिंपल सेंटेंस समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब नेगेटिव को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पहले आप लोग बनाइए, ठीक है। ऊपर में स्ट्रक्चर दिया गया है, उसी के बेसिस पर इसको बनाइए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है देयर प्लस विल बी प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी लगाने के बाद नो लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कमरे में शोर नहीं होगा, तो क्या होगा इसका? देयर विल बी नो, पहले देयर विल बी नो, और शोर का क्या होता है? नॉइज होता है, नॉइज, NOISE। तो देयर विल बी नो नॉइज, कहाँ पर? तो इन द रूम, ठीक है। देयर विल बी नो नॉइज इन द रूम। उसके बाद है पार्क में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो क्या लगाएंगे इसको? लगाएंगे देयर विल बी नो, और ज़्यादा भीड़ का होगा मच क्राउड, CROWD, मच क्राउड कहाँ पर? तो इन द पार्क, मच क्राउड इन द पार्क, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इन द पार्क, ठीक है। देयर विल बी नो मच क्राउड इन द पार्क, यानी पार्क में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। उसके बाद फ्रिज में ठंडा पानी नहीं होगा, तो क्या बनेगा इसका? देयर विल बी नो cold water in the fridge, या इन द फ्रिज, ठीक है। उसके बाद स्कूल में कल परीक्षा नहीं होगी, तो देयर विल बी नो
देयर विल बी नो एग्जाम, देयर विल बी नो एग्जाम इन द स्कूल, इन द स्कूल टुमारो, टुमारो, ठीक है। देयर विल बी नो एग्जाम इन द स्कूल टुमारो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है घर में आज कोई मेहमान नहीं होगा, तो देयर विल बी नो एनी गेस्ट, गेस्ट मतलब क्या होता है, मेहमान होता है। देयर विल बी नो एनी गेस्ट इन हाउस टुडे, ठीक है। देयर विल बी नो एनी गेस्ट इन द हाउस टुडे, यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, इन द हाउस टुडे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 5 नेगेटिव सेंटेंसेस को भी कीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सड़क पर ट्रैफिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका बनेगा देयर विल बी नो, देयर विल बी नो ट्रैफिक, देयर विल बी नो ट्रैफिक ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। देयर विल बी नो ट्रैफिक ऑन द रोड, ठीक है। यहाँ तक देयर विल बी नो ट्रैफिक ऑन द रोड। उसके बाद है क्लास में अतिरिक्त किताब नहीं होगी, ठीक है। क्लास में अतिरिक्त किताब नहीं होगी, और अतिरिक्त का अंग्रेजी क्या होता है पहले आप लोग कमेंट कीजिए तो एक बार। तो अतिरिक्त का अंग्रेजी होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पेन पहले छोटा कर लेते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। इसका बनाइए, इसका बनेगा देयर विल बी नो एक्स्ट्रा बुक्स, देयर विल बी नो एक्स्ट्रा बुक्स इन द क्लास, ठीक है। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा बुक इन द क्लास। उसके बाद है बस स्टैंड पर कोई गाड़ी नहीं होगी, बस स्टैंड पर कोई गाड़ी नहीं होगी। इसका क्या बनेगा, देयर विल बी नो एनी व्हीकल एट द बस स्टैंड, ठीक है। उसके बाद बाजार में छूट नहीं होगी, तो देयर विल बी नो डिस्काउंट in the market, there will be no discount in the market। उसके बाद कमरे में अंधेरा नहीं होगा, तो देयर विल बी नो, और अंधेरा का क्या होता है, डार्कनेस होता है, DARKNESS, तो देयर विल बी नो डार्कनेस इन द रूम, ठीक है। देयर विल बी नो डार्कनेस इन द रूम। तो यहाँ हमारा नेगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव है, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कमरे में लाइट होगी, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पहले विल, उसके बाद देयर, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर RPS। तो सबसे पहले विल लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम विल लगाते हैं, उसके बाद देयर भी लगा देते हैं, और उसके बाद बी भी लगा देते हैं, ठीक है। इतना बात इसमें कॉमन रहेगा। तो विल देयर बी क्या नहीं है, क्या है क्या है इसका, कमरे में लाइट नहीं है, यानी लाइट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो विल देयर बी लाइट इन द रूम, ठीक है। विल देयर बी लाइट इन द
रूम। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्या स्कूल में क्लास नहीं होगी, तो विल देयर बी क्लास, will there be class in the school, will there be class in the school कब, तो टुमारो। क्या होगा इसका, will there be class in the school tomorrow। उसके बाद क्या पार्क में कोई कार्यक्रम होगा, तो इसका क्या बनेगा, पहले will, उसके बाद there, उसके बाद बी, इतना बात कॉमन होता है। तो विल देयर बी एनी, और इवेंट होता है, ठीक है, कार्यक्रम का इवेंट भी होता है। तो विल देयर बी एनी इवेंट इन द पार्क, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्या फ्रिज में ठंडा पानी होगा, तो क्या बनेगा, विल देयर बी cold water in the fridge, ठीक है, इन द फ्रिज। उसके बाद एक क्या घर में कोई मेहमान होगा, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी एनी गेस्ट इन हाउस, ठीक है। देयर विल बी, क्या बनेगा इसका, विल देयर बी एनी गेस्ट इन हाउस। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है क्या सड़क पर ट्रैफिक होगा, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी ट्रैफिक ऑन द रोड। उसके बाद है क्या क्लास में नए छात्र होंगे, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। क्या क्लास में नए छात्र होंगे, तो विल देयर बी न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास। उसके बाद एक क्या बस स्टैंड पर गाड़ियां होगी, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी व्हीकल्स, क्या होगा इसमें, व्हीकल्स होगा, ठीक है, व्हीकल्स एट द बस स्टैंड। उसके बाद एक क्या बाजार में कोई ऑफर होगा, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी एनी ऑफर इन द मार्केट, ठीक है। उसके बाद है क्या कमरे में ताज़ी हवा होगी, तो इसका क्या बनेगा, विल देयर बी फ्रेश एयर इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। चलिए ठीक है, यहाँ तक। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले विल, उसके बाद देयर, फिर बी, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कमरे में पंखा नहीं होगा, तो क्या बनेगा इसका, विल देयर बी नो फैन इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। आप लोग अपने से दिमाग लगाइए कि कैसे सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पर क्या टेबल पर खाना नहीं होगा, तो क्या बनेगा अब इसका विल। पहले यहाँ से यहाँ तक आप लोग सेम लगा दीजिए, ठीक है। इतना दूर आप लोग सेम रखिएगा हर एक सेंटेंस में, ठीक है। इतना दूर सेम रखिए, उसके बाद इधर जो खेल रहा है सो खेल रहा है, तो पहले यहाँ तक लगाइए, ठीक है। तो विल, उसके बाद देयर, उसके बाद बी, उसके बाद नो, ठीक है। यहाँ तक लगा दीजिए। विल देयर बी नो फूड, क्या नहीं है टेबल पर, खाना नहीं है, तो नो फूड ऑन द कहाँ, टेबल, ऑन द टेबल। उसके बाद यहाँ पर है क्या कल स्कूल में छुट्टी नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहले लिख दीजिए। विल देयर बी नो, विल देयर बी नो हॉलीडे, हॉलीडे इन स्कूल, इन स्कूल टुमारो, इन टुमारो, ठीक है। सॉरी, स्कूल टुमारो हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। उसके बाद यहाँ पर है क्या पार्क में बच्चे नहीं होंगे, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए। तो विल देयर बी नो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रिज में पानी नहीं होगा, तो विल देयर बी नो, क्या नहीं होगा, वाटर, कहाँ नहीं होगा, तो इन द फ्रिज, इन द फ्रिज, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। आगे 5 सेंटेंस है, इसको बनाइए। तो यहाँ पर है क्या घर में कोई नहीं होगा, क्या बनेगा इसका, विल देयर बी नो एनीवन, एनीवन, विल देयर बी नो एनीवन एट होम, एट होम। उसके बाद है क्या सड़क पर गाड़ियाँ नहीं होगी, तो विल, उसके बाद देयर, उसके बाद बी, विल देयर बी नो, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये वाला खेला, तो विल देयर बी नो व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स क्या है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्हीकल्स, विल देयर बी नो व्हीकल्स ऑन द रोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्या कक्षा में किताब नहीं होगी, किताबें नहीं होगी, तो क्या बनेगा, विल देयर बी नो बुक्स इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बाजार में सब्जियां नहीं होगी, तो विल देयर बी नो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इन द मार्केट। उसके बाद है क्या बस स्टैंड पर लोग नहीं होंगे, तो विल देयर बी नो पीपल, पीपल एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड, ठीक है। आगे यहाँ पर डबल वैच सेंटेंस है, इसको बनाइए जल्दी जल्दी। यहाँ पर डबल वैच है, उसके बाद विल, फिर देयर, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी के बेसिस पर नीचे 5 सेंटेंस है, उसको बनाइए। तो यहाँ पर लिखा है वहाँ क्या होगा, तो क्या का क्या होता है, व्हाट होता है। व्हाट विल देयर बी, व्हाट विल देयर बी, मतलब वहाँ क्या होगा। उसके बाद है कमरे में क्या होगा, व्हाट विल देयर बी इन द रूम,
इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। उसके बाद यहाँ पर टेबल पर क्या रखा होगा, व्हाट विल देयर बी, व्हाट विल देयर बी ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कल स्कूल में कौन होगा, तो हु विल देयर बी, हु विल देयर बी इन द स्कूल टुमारो। उसके बाद है पार्क में कितने बच्चे होंगे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन विल देयर बी इन द पार्क, ठीक है, इन द पार्क। उसके बाद यहाँ पर फ्रिज में क्या क्या होगा, तो व्हाट विल देयर बी इन द फ्रिज, इन द फ्रिज। उसके बाद है कि बस स्टॉप पर कौन होगा, तो हु विल देयर बी एट द बस स्टॉप, उसके बाद है कक्षा में कितनी कुर्सियां होंगी, तो हाउ मैनी चेयर्स विल देयर बी इन क्लास, ठीक है। उसके बाद दुकान में क्या नया होगा, what new will there be in the shop, ठीक है, इन द शॉप। उसके बाद है मैदान में कितने लोग होंगे, तो हाउ मैनी पीपल विल देयर बी इन फील्ड या ग्राउंड, ठीक है, इन ग्राउंड। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग गेस करके बताइएगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।